Hello everyone, welcome back to my channel Beyond Thought and Compass. आई होप आप सभी ठीक होगे, अच्छे होगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग आ, रेदास के पद पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। अच्छा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एक गद्य खंड का टॉपिक कर लिया था, है ना। वो दो बैलों की कथा, ठीक है। हम प्रेमचंद जी का चैप्टर था, तो वो हमने पढ़ लिया था। तो अब हम ऐसे करके चलेंगे, एक गद्य एक पद्य, ठीक है। मतलब एक गद्य खंड करेंगे एक स्टोरी वाला, और एक पद्य खंड मतलब काव्य वाला पोम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोएम है। वैसे तो बेसिकली मैंने आपको ये प्लेलिस्ट जो जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो डालूंगी, उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पहले ही मैंने समझाया हुआ है ये रैदास के पद चैप्टर, ठीक है, बहुत ही डिटेल से। बट कोई बात नहीं, अभी मैं माइंड में, जैसे कि हमने काव्य खंड वो गद्य खंड वाला चैप्टर पढ़ा था, दो बैलों की कथा, उसी तरीके से मैं इसको इसको भी इस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। रैदास के पद, रैदास के पद मतलब रैदास जी द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं ये हम्म रैदास के पद रैदास जी द्वारा लिखे गए हैं। किसके बारे में बात होगी? पूरे पदों में भक्ति समर्पण, भक्ति के बारे में, ठीक है, समर्पण के बारे में, और समानता का संदेश दिया गया है, ठीक है। भक्ति समर्पण और समानता का संदेश दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। ये एक प्रतीकात्मक और दार्शनिक विश्लेषण, मतलब एक सिंबॉलिक और दर्शन के अकॉर्डिंग जो विश्लेषण हो सकता है इस पाठ की, जो छवि हम बता सकते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो भक्ति की अवस्था, भक्ति की अवस्था सर्वप्रथम रैदास जी जो पहला पद बोलेंगे, वो बोलेंगे राम नाम में लीनता। राम, प्रभु श्री राम के बारे में बात कर रहे हैं। उनके नाम में लीनता मतलब कि उनके नाम का एक मेमोराइजेशन करना, उनके नाम को एक बार रटना, ठीक है। तो एक बार हम पद पे आते हैं। रैदास जी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संत रविदास का, एक सेकेंड हाइलाइटर ले लेते हैं, ठीक है। संत रविदास, रैदास के नाम से विख्यात कौन है? ये संत रविदास। और इनका जन्म कब हुआ है? 1388 में। इनका जन्म हुआ है 1388 में। और इसके बाद वो 1388 में इनका जन्म हुआ है, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, हाँ। और देहावसान मतलब कि इनकी मृत्यु हो गई है 1518 में। तो ये बेसिकली ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने पदों में ब्रज भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। ज्यादातर ब्रज भाषा का करते हैं, और कुछ कुछ पद इनकी अवधि में राजस्थानी और खड़ी बोली उर्दू फारसी इनमें भी मिले हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम पद पे। पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पे आओ अब आप एक बार। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। आशय क्या है इसका? इसका आशय यह है कि रैदास जी जो है ना, वो प्रभु का, अपने भगवान का, अपने आराध्य का, उनका ध्यान रखते हुए उनको बोल रहे हैं कि अब मेरे अंदर से जो मैं ये नाम जप करता हूँ, जो मैं ये राम नाम का जप जाप करता रहता हूँ, कंटिन्यू श्री राम बोलता रहता हूँ, वो कैसे छूटेगा? वो नहीं छूट सकता, वो मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, ठीक है। वो मेरे जीवन का एक क्या बन चुका है? एक अभिन्न अंग बन चुका है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगर प्रभु, प्रभु मतलब कि भगवान को बोल रहे हैं, प्रभु अगर आप चंदन हो तो मैं क्या हूँ? पानी हूँ। ऐसा क्यों बोला? जाकी अंग अंग बास समानी। बास मतलब यहाँ पे सुगंध है, स्मेल, अच्छी स्मेल, ठीक है। अब क्या होता है, जब चंदन होता है ना, उसको घिसने के लिए, चंदन का लिक्विड बनाने के लिए, चंदन को घिसने के लिए पानी की आवश्यकता होती है।
तो जब आप पानी और चंदन को मिक्स कर देते हो एक दूसरे के साथ, तो जो उसकी सुगंध होती है, जिस प्रकार उस पात्र में, उस चीज में, चाहे आप अपनी हथेली में उसको घोल रहे हैं या किसी पात्र में घोल रहे हैं, तो उसकी जो चंदन की खुशबू है वो उसके कण कण में भर जाती है। जो उसकी चंदन की खुशबू है वो उसके हर कण में व्याप्त हो जाती है। उसी प्रकार जो आपके नाम की ये भक्ति है, वो मेरे अंदर क्या हो गई है, मेरे अंग अंग में बस गई है। ठीक है। तो चंदन और पानी से, अगर उनको बोला कि प्रभु आप चंदन हो तो मैं पानी हूँ। ठीक है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी अगर आप घन, घन मतलब कि बादल हो, बन हम मोरा तो मैं क्या बन जाऊंगा, मोर। प्रभु जी अगर आप बादल हो तो मैं मोर बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बादलों को देख करके मोर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्यों? वो बादल देखता है तो वो नाचने लगता है, उसको पता है बारिश होगी। बादल है तो क्या होगी, बारिश होगी। तो प्रभु की ओर, ईश्वर की ओर ध्यान लगा करके नाचने लगता है, बादलों को देख करके बहुत खुश होता है। जैसे चितवत चंद चकोरा। चितवत चंद चकोरा, चंद मतलब यहाँ पे चंद्रमा है, और चकोर एक पक्षी होता है, नाइट बर्ड बोलते हैं उसको। ठीक है। रात में जागता है और पूरे टाइम चांद को देखता है, और चांद को देखते देखते ही अपने प्राण त्याग देता है। ठीक है। जैसे उसी तरीके से खुद की तुलना कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ आपके लिए। आप अगर चंद्रमा हो ना, तो मैं चकोर पक्षी हूँ जो कि दिन रात सिर्फ आपकी भक्ति में ही लीन रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी अगर आप दीपक हो तो मैं क्या हूँ, उसकी बाती हूँ, मतलब उसमें लगने वाली वो जो बत्ती होती है, जो दीपक में बत्ती लगाते हैं हम, वो हूँ। जाकी ज्योति बड़े दिन राती। जब तक दीपक में आप बत्ती नहीं लगाओगे, वो बाती नहीं लगाओगे, तब तक उसकी जोत नहीं जगेगी। तो अगर आप दीपक हो तो मैं बाती हूँ जिसकी जोत दिन रात जगती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी अगर आप मोती हो तो मैं क्या हूँ, धागा हूँ। जैसे ही सोना ही मिलत सुहागा। सुहागा क्या होता है, एक तरीके की एक धातु होती है जो सोने को और निखारती है, सोना, गोल्ड। तो बोल रहे हैं अगर आप मोती हो तो मैं धागा हूँ। क्योंकि मोती, खाली पर्ल को आप कहीं यूज नहीं कर सकते, खाली मोती को आप कहीं यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसको आप धागे में पिरो दोगे, उसका ब्रेसलेट बना सकते हो, उसको एक पेंडेंट बना सकते हो, उसके इयरिंग बन सकते हैं। ठीक है। तो उस मोती में, उस अगर आप मोती हो तो मैं क्या हूँ, उसमें पिरोने वाला धागा हूँ। जैसे ही सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सोना और खिल जाता है और मतलब और चमकदार हो जाता है सुहागा के मिलने से, उसी प्रकार प्रभु जी तुम स्वामी। प्रभु जी आप क्या हो, आप स्वामी हो। आप तो ईश्वर हो और मैं क्या हूँ, आपका दास हूँ, आपका सेवा करने वाला, आपका नौकर हूँ। ऐसी भक्ति करे रे दासा। रे दास जी इस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने अपने आराध्य को अपने से सर्वोपर मानते हुए, अपने लिए हर चीज उनको समर्पित करते हुए, आप यहाँ पे रेदास जी प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है। एक बार पूरे का कंबाइंड बता देती हूँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रेदास जी बोल रहे हैं कि अब जो मेरे अंदर ये प्रभु की भक्ति जग चुकी है, प्रभु का नाम सिमरन जो मैं करने लगा हूँ, वो मुझसे कैसे छूटेगा। प्रभु जी अगर आप चंदन हो तो मैं पानी हूँ, जाकी अंग अंग बात समानी, जो कि आपस में एक दूसरे से घुल मिल करके सभी ओर सुगंध फैलाते हैं। प्रभु जी आप बादल है तुम घन, मतलब आप बादल हैं तो मैं मोर हूँ। जैसे चितवन चंद चकोरा, जैसे चांद को देख करके चकोर पक्षी क्या हो जाता है, चितवत हो जाता है, मतलब कि एकदम उन्हीं को देखता रहता है, चांद को ही देखता रहता है। ठीक है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी आप दीपक हो तो मैं क्या हूँ, बाती हूँ, उसमें लगने वाली बत्ती हूँ, जिसकी जोत दिन रात जगती रहती है। दीपक क्या होता है, वो बत्ती ना दीपक को नहीं जलाएगी, वो खुद जल करके प्रकाश करती है पैदा। ठीक है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी अगर आप मोती हो तो मैं क्या हूँ, उसमें पिरोने वाला धागा हूँ। जैसे कि सोने की चमक और बढ़ जाती है सुहागा के मिलने से। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी आप क्या हो, आप स्वामी हो मेरे और मैं क्या हूँ, आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति कौन कर रहा है, रेदास जी कर रहे हैं। अच्छा, ये दूसरा पढ़ाने से पहले एक बार यहाँ आओ। देखो, बोल रहे हैं कि प्रभु अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मतलब इसका आशय क्या है, भक्ति केवल अब जप नहीं है, जीवन बन चुकी है। जैसे मैंने आपको बोला कि भक्ति क्या है, जाप नहीं है, अब क्या बन चुकी है, वो जीवन बन गई है उनकी। ठीक है।
हर क्षण प्रभु का स्मरण होता रहता है। ठीक है, प्रभु को याद करते रहते हैं हर वक्त। मन पूर्णतः ईश्वर में लीन है, ईश्वर का ही स्मरण करते रहते हैं हर टाइम। भक्ति सांस की तरह, जिस प्रकार हमारे लिए श्वासों की जरूरत होती है, हमें हमारी ब्रीथ की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, उसी प्रकार भक्ति की जरूरत हो गई है हमें। अनिवार्यता हो गई है, कंपलसरी हो गया है। चंदन और पानी, भक्ति में ईश्वर की सुगंध बस जाती है। घन और मोर, मिलन की तीव्र तड़प, क्योंकि बादलों को देख करके मोर की आशा होती है कि अब बस बारिश की बूंदें आए, मतलब बारिश आए। दीपक और बाती, निरंतर भक्ति दिन रात जलती रहती है। मोती और धागा, अटूट संबंध होता है मोती और धागे का। ठीक है, धा एक भी मोती अगर टूटेगा ना, तो उसमें से सारे मोती निकल जाएंगे। अगर धागा टूट गया तो भी सारे मोती बिखर जाएंगे। स्वामी और दास, जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कि प्रभु आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, उन्होंने खुद को पूर्ण समर्पित कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार की भक्ति होती है। भक्ति का दर्शन क्या है? समर्पण और एकत्व। भक्ति केवल पूजा नहीं है, ये जीवन का क्या है? आधार है। इस पद से समझ रहे हैं आप, जो पद पहला है उसमें आप यही समझ रहे हैं, भक्ति केवल पूजा नहीं है, जीवन का आधार है। भक्त और भगवान का संबंध क्या है? अलग अलग नहीं है, एकत्व है, मतलब एक ही है। भक्त और भगवान एक ही है। भक्ति में मैं का अंत होता है। आप खुद को समर्पित कर चुके हो भगवान को, तो मैं अगर खत्म हो गया तो आपके अंदर से अहंकार समाप्त हो गया है और सच्ची भक्ति जागृत हो गई है, आरंभ हो गई है। भक्ति मैं से तुम तक की यात्रा है, मतलब आप खुद को भूल करके आप तुम मतलब प्रभु तक की यात्रा है, प्रभु को पा लेते हो। अब यहाँ पे ये दूसरा पद है, ठीक है, दूसरे पद पे पढ़ते हैं। ऐसे लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे। ब्रज भाषा है पूरी प्रॉपर। ठीक है, बोल रहे हैं, प्रभु को याद करते हो, चाहे आप कृष्ण को समझिए या किसको समझिए। बोल रहे हैं कि ऐसी लाल, लाल बेसिकली लाला शब्द या लाल शब्द हमारे ब्रज में कान्हा के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कान्हा को समर्पित करते हुए बोलते हैं ये कि कृष्ण, ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुम्हारे बिना ऐसी कृपा कौन कर सकता है? कैसी कृपा? गरीब निवाजो गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। आपने क्या किया है? मुझ जैसे गरीब को क्या किया है? नवाजा है। नवाजा मतलब कि उसको उसका उद्धार किया है। मेरे जैसे गरीब गरीब को अपनी भक्ति दी है, इसका मतलब मेरा उद्धार किया है। तो आप गरीब को क्या करते हो? गरीब का उद्धार करते हो, गरीब को आगे बढ़ाते हो। मेरा माथे छत्रु धरे, और मेरे माथे पे क्या रखा है आपने? छत्र, मतलब मुकुट रखा है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे। नीचो ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू ते न डरे। नाम देव कबीरु त्रिलोचनु, सधना सेनु तरे। कही रविदासु सुनऊ रहु संतौ, हरि जऊ ते सबहि सरे। कह रहे हैं, जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही डरे। जिसको पूरे जगत ने क्या मान लिया था? अछूत मान लिया था। अपने जाति के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले होता था, बहुत जात पात होता था, अछूत मानते थे। ठीक है, उससे टच नहीं करते थे लोगों को। तो बोल रहे हैं, जिसको जगत ने त्याग दिया था, तूने तो उसी को अपना मान लिया, तूने तो उसी को संभाल लिया। नीचो ऊंचो करे मेरो गोविंद, काहू तेरा डरे। नीचो मतलब जो मैं, मुझ जैसे जो नीच है, जो कि नीचे था, उसको आपने क्या कर दिया? ऊंचा पद दे दिया। मेरा गोविंद, देखा मैंने आपको कहा था लाला हमारे यहाँ कृष्ण के लिए यूज होता है, तो मेरा गोविंद मतलब कृष्ण। काहू तेरा डरे, किससे नहीं, किसी से भी नहीं डरता। मेरे जो ये गोविंद है, उन्होंने नीचे इंसान को भी इतना ऊंचा पद दे दिया। मेरा गोविंद किसी से नहीं डरते। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, ये सारे क्या हैं? सधना, सेनु, ये पांचों, और रविदास जी एक छह, ये छह कवि हैं। ठीक है, जिस प्रकार आप यहाँ पे अभी रेदास जी का ही नाम है ना, रेदास के पद पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सेनु, ये सारे कवि रह चुके हैं। ठीक है, इनके भी बहुत भक्ति वाले पद हैं। तो कह रहे हैं, इन सबको तारा है आपने, इन सबको क्या किया है आपने?
पार लगाया है, इन सबकी भक्ति को स्वीकार किया, इन सबको बहुत उन्नति दी है। कहीं रविदास सुनो रहु संतो हरिजऊ ते सभई सरे। रविदास कह रहे हैं यहाँ पे कि सुनो रही संतो, हे संतो मेरी बात सुनो, हरिजऊ ते सभई सरे। हरि जो है ना, ये सबको क्या करते हैं, शरण लेते हैं। ये जो हरि है वो सबको अपनी शरण में लेते हैं, सबका उद्धार करते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। समता मतलब समानता, समता मतलब समानता। अभी बोलो ना, छूत जो नीची ऊंची जाती है उन सब भी भगवान के लिए सब समान है। और भक्ति का संदेश, ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे। ईश्वरी क्या है, सच्चा सहारा है यहाँ पे। नीच को ऊंच बनाना, ऊंचा बनाना, यही ईश्वर की महिमा है। ईश्वर किसी से भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सब समान है, सारी जाति समान है। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन जैसे संतों को भी ईश्वर ने अपनाया है। भक्ति सभी को समान बनाती है। भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं होती है, सभी क्या है, सभी समान हैं। भक्ति का प्रभाव जीवन में क्या परिवर्तन होता है। भक्ति मन को शांति देती है, भय और चिंता को दूर करती है। भक्ति से आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यक्ति हर परिस्थिति में मजबूत रहता है। भक्ति जीवन को सही दिशा देती है और मनुष्य को क्या करती है, सच्चे मार्ग पर चलाती है, जीवन को बदल देती है भक्ति। ठीक है, भक्ति और जीवन, अनुभव और सीख। जब मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसे हर परिस्थिति में सहारा मिल जाता है। उसको ऐसा लगता है, जब आप भगवान पे, या ना एक होता है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि एक सुप्रीम पावर है, ठीक है, जो हम सबको कहीं ना कहीं संभाल रही है। ठीक है, लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपको लगता है कि हाँ भाई ये नहीं हो सकता था पर ये हो गया। ठीक है, तो वो किसी ना किसी ने तो किया है, कोई सुप्रीम पावर है, तो उस सुप्रीम पावर को हम नाम दे देते हैं भगवान का, ईश्वर का, जो भी आपके आराध्य है, आप जो भी बोलते हैं उनको, उन सबका नाम दे देते हैं आप। ठीक है, तो भक्ति क्या होती है, उससे मन में आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि आपके साथ कोई ना कोई खड़ा है, ईश्वर खड़ा है हर परिस्थिति में। ठीक है, भक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी मनुष्य हैं, सभी के अंदर सेम एक आत्मा है। ठीक है, सबको दुख होता है और सबको पीड़ा होती है, सबके अंदर फीलिंग्स है। ठीक है, सभी मनुष्य क्या है, समान है, चाहे उनकी जाति धर्म कुछ भी हो। समता और भक्ति का संदेश, ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करे। इसका मतलब ईश्वरी सच्चा सहारा है, गरीबों का पालन करने वाला है, भक्त को सम्मान और संरक्षण देता है। ईश्वर सबको समान दृष्टि से देखते हैं, ऊंच नीच का भेद समाप्त करते हैं। सच्ची भक्ति ही सबसे से ही उद्धार संभव है। ठीक है, भक्ति का अंतिम संदेश, भक्ति का सार, भक्ति में भेदभाव नहीं होता, ईश्वर सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। सच्चा भक्त क्या त्याग देता है, अहंकार त्याग देता है। तो भक्ति में सबसे बड़ी बात क्या है, समानता, समर्पण और मुक्ति, यही होता है। आप सबको एक एक समान समझो, सबको समान समझोगे तो आप ईश्वर के प्रति क्या करोगे, खुद को समर्पित कर दोगे कि भाई सबके अंदर समान आत्मा है ना। तो आप खुद को समर्पित करोगे, तो आप खुद को समर्पित कर दोगे तो आप हर चीज से, हर पाप मोह, हर चीज से मुक्त हो जाओगे। भक्ति केवल शब्द नहीं, जीवन का मार्ग है। भक्ति मैं से तुम तक की यात्रा है। संत रविदास के कहे हुए पद है। आई होप कि आपको ये मेरी मेहनत ये भी अच्छी लगी होगी कि मैं ये पीपीटी बना रही हूँ आपके लिए। ठीक है, आगे हम एक बार देख लेते हैं, और पद तो नहीं है जहाँ तक मैंने, हाँ, अब बस ये प्रश्न अभ्यास है। जिस तरीके से मैंने आपको इनका अर्थ बताया है, मुझे लगता है कि आप भी अब इनका अर्थ बता सकते हैं कि भगवान और भक्त की किन किन चीजों से तुलना की गई है। आपको पता है, चंदन और पानी, ज्योति और दीपक और बाती। ठीक है, मोती और धागा। ठीक है, सोना और सुहागा, घन और मोर। ठीक है, चितवत और चकोर, चंद और चकोर। इस तरीके के शब्दों का आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। आप देखोगे, अच्छा इसका मतलब क्या है, हर लाइन के एंड में ना, इसमें पहले वाले पद में ऐसे पानी समानी ऐसे एंड में इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं ऐसे शब्दों को छाट कर लिखो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, सेकंड क्वेश्चन जो है ना, ये भाव स्पष्ट करो, इसको करने की कोशिश करना। जब आप इसको करोगे ना, भाव स्पष्ट करो, तो आप ना इन पूरे दो पदों का भाव समझ जाओगे और खुद अपनी उस पे लिख दोगे, अपने शब्दों में लिखोगे। ठीक है, खुद से लिखने के प्रयास करना। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे वो भी दे रखे हैं, शब्दार्थ एंड टिप्पणी।
तो ये भी देख सकते हैं आप। और ये हो गया है आपका चैप्टर एंड। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो इतनी ही होगी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, सो दैट कि मेरे को मोटिवेशन रहे कि मैं और वीडियोस डालूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।